हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मैं हूं प्रियंका। करंट अफेयर की इस क्लास में आज हम कवर करेंगे 23 फरवरी की सुजय बुलेटिन। साथ ही न्यूज़ रिगार्डिंग कोई अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा तो उसको भी हम इस लेक्चर क्लास के माध्यम से कवर करेंगे। आइए वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। फर्स्ट जो यहाँ पर न्यूज़ बताई गई है वो मुख्यमंत्री के यूपी दौरे के संबंध में है। हाल ही में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा है वो यूपी गए हुए थे, जहाँ पर उन्होंने ललिता देवी मंदिर है उनके दर्शन किए हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पर न्यूज़ बताई गई है वो है राजस्थान विधानसभा के रिगार्डिंग। हाल ही में राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी है, उन्होंने एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें राजस्थान विधानसभा के लिए डिजिटल चैनल निर्माण के लिए प्रस्ताव तैयार करने के लिए निर्देश है वो दिए हैं। इस रिगार्डिंग जो भी विशेषज्ञ और प्रसारण अधिकारी हैं उनसे संवाद वार्ता भी की है। राजस्थान विधानसभा के डिजिटल चैनल के लिए आवश्यक ढांचागत व्यवस्था, उपकरण, वैधानिक प्रक्रिया, सुरक्षात्मक मापदंड, तकनीकी व संपादकीय टीम और आवश्यक वित्तीय व्यवस्थाओं के प्रस्ताव तैयार करने के लिए जो भी अधिकारी और प्रसारण विशेषज्ञ हैं उनसे चर्चा की गई है। इसी स्टार्टिंग फेज में ही प्राथमिक स्तर पर चैनल की 12 से 14 घंटे तक प्रसारण की प्रस्ताव को अगली मीटिंग में प्रस्तुत किया जाएगा। यानी कि स्टार्टिंग फेज में 12 से 14 घंटे तक प्रसारण लाइव टेलीकास्ट किया जा सके, इसके लिए अगली मीटिंग में प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए निर्देश है वो दिए गए हैं। राजस्थान विधानसभा है वो देश की पहली ऐसी विधानसभा होगी जिसका डिजिटल चैनल होगा। जिस प्रकार से संसद चैनल है, संसद टीवी है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई प्रसारित की जाती है, उसी प्रकार राजस्थान विधानसभा के डिजिटल चैनल के माध्यम से राज्य सरकार की जो भी सजीव प्रसारण कार्रवाई का सदन की कार्रवाई का सजीव प्रसारण के साथ ही राजस्थान विधानसभा और राज्य सरकार की जो भी गतिविधियां हैं, जो भी स्कीम है, उनका प्रसारण भी इसके माध्यम से किया जाएगा। नेक्स्ट जो यहाँ पर न्यूज़ बताई गई है वो है प्लेस ऑन व्हील्स के रिगार्डिंग। हाल ही में प्लेस ऑन व्हील्स पर भी अब डेस्टिनेशन वेडिंग की जा सकेगी, इसलिए राष्ट्रीय पर्यटन विभाग यानी कि RTTC ने इस और कदम है वो बढ़ाए हैं। अब इस क्रम में प्लेस ऑन व्हील्स की को भी अब डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। साथ ही वैवाहिक गठबंधन में बनने वाले जो भी जोड़े हैं वो यहाँ पर प्लेस ऑन व्हील्स में प्री और पोस्ट वेडिंग शूटिंग है वो करवा सकते हैं। इससे न केवल राजस्थान में डेस्टिनेशन वेडिंग को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही राजस्थानी कला, संस्कृति और वैदिक वैवाहिक रीति रिवाज हैं उनके प्रति भी वैदेशिक सैलानी हैं उनमें आकर्षण बढ़ेगा। हाल ही में कुछ वर्षों में देखा गया है कि फिल्मी सितारे, उद्योगपति और हॉलीवुड के जो भी सितारे हैं उन्होंने अपनी शादी को विवाह उत्सव में बदलने के लिए राजस्थान की ओर रुख है वो किया है। राज्य की पर्यटन की राज्य सरकार है वो पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों के लिए बुनियादी सुविधाएं वैश्विक मानकों के अनुसार डेवलप करने के लिए कार्य है वो कर रही है। राजस्थान में देखें तो देश के 75% तक हेरिटेज प्रॉपर्टी है। इस कारण राजस्थान पूरे देश में वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए पहली पसंद बनता जा रहा है। जयपुर, जोधपुर और उदयपुर सहित कई जिलों में गढ़, हवेलियाँ और अन्य जो भी किले स्थित हैं, जो धीरे धीरे डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए और देसी विदेशी सैलानियों को अपनी ओर खींच रहे हैं। राजस्थान को डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए काफ़ी अवार्ड है वो मिल चुके हैं। उनमें से कुछ अवार्ड तो दिए गए हैं ट्रैवल एंड लेजर्स द्वारा और कुछ दिए गए हैं आउटलुक ट्रैवलर द्वारा। ट्रैवल एंड लेजर्स द्वारा 2019 में बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन अवार्ड दिया गया था। वहीं 2020 में आउटलुक ट्रैवलर द्वारा राजस्थान को बेस्ट इंडिया वेडिंग डेस्टिनेशन अवार्ड और ट्रैवल एंड लेजर्स द्वारा राजस्थान को बेस्ट वेडिंग एंड हनीमून डेस्टिनेशन अवार्ड है वो 2020 में दिया गया है। 2021 में देखें तो ट्रैवल एंड लेजर्स द्वारा राजस्थान को बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन अवार्ड, वहीं 2023 में आउटलुक ट्रैवलर द्वारा राजस्थान को बेस्ट डेस्टिनेशन अवार्ड है वो प्रदान किया है। यानी कि 2019 में तो ट्रैवल एंड लेजर्स ने दिया था बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन अवार्ड और 2021 में दिया है बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन अवार्ड। 2023-20 में दिया है बेस्ट वेडिंग एंड हनीमून डेस्टिनेशन अवार्ड। वहीं आउटलुक ट्रैवलर द्वारा राजस्थान को बेस्ट इंडिया वेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन अवार्ड और बेस्ट डेस्टिनेशन अवार्ड है वो प्रदान किया 2023 में। इस रिगार्डिंग ये न्यूज़ थी। नेक्स्ट हम देखते हैं वो है मोबाइल वैन के रिगार्डिंग। मोबाइल पशु चिकित्सा सेवा है वो शुरू की जा रही है। मोबाइल यानी कि जो चलती हुई बसें या फिर कुछ गाड़ियाँ वगैरह हैं वो संचालित की जाएगी। प्रदेश में टोटल 536 मोबाइल वेटनरी इकाइयाँ हैं वो संचालित है। इन वेटनरी इकाइयाँ हैं, इनके माध्यम से पशुपालक हैं उनकी मांग के अकॉर्डिंग ही पशु चिकित्सक हैं पशुओं को घर पर ही चिकित्सा सुविधाएं जो भी सर्विस है वो उनका लाभ है वो मिल सकेगा। इसलिए राज्य सरकार द्वारा राज्य स्तर पर एक कार्यक्रम के साथ ही जिला मुख्यालय हैं उन पर भी समांतर रूप से मोबाइल वेटनरी इकाइयों के लोकार्पण है वो किया गया है। केंद्र प्रवर्तित योजना जो पशु चिकित्सालय एवं औषधालयों की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण के तहत
राज्य में मोबाइल पशु चिकित्सा सेवा है वो शुरू की जा रही है। इन मोबाइल पशु चिकित्सा सेवाएं हैं, यानी कि जो टोटल 537 मोबाइल वेटरनरी इकाई हैं, इनके माध्यम से जो भी पशुपालक हैं उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग उनके घर पर ही मेडिकल सर्विस है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। नेक्स्ट जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट न्यूज़ दी गई है वो है यूनिक डिसेबिलिटी पहचान पत्र के रिगार्डिंग। हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा यूनिक डिसेबिलिटी पहचान पत्र जारी करने में विभिन्न राज्यों में अग्रणी राज्य हैं, अन्य राज्यों की तुलना में अग्रणी राज्य हैं यूनिक डिसेबिलिटी पहचान पत्र जारी करने के संबंध में। हाल ही में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था जिसमें 53 लोग हैं उनको सम्मानित किया गया जो दिव्यांगजन और उनकी बेहतरी के लिए कार्य है वो कर रहे थे। यह सम्मान समारोह है वो राज्य के जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग है उसकी ओर से आयोजित किया गया था। भारत में देखें तो भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांगजन दिवस मनाया जाता है। इस रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विश्व दिव्यांगजन दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो ये प्रतिवर्ष 3 दिसंबर को मनाया जाता है और इस दिन इंडियन गवर्नमेंट द्वारा विभिन्न श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ विशेष योग्यजन और विशेष योग्यजनों के क्षेत्र में कार्यरत जो भी सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति जो भी संस्था हैं उनको नेशनल लेवल पर पुरस्कार किया जाता है और इसी दिन राज्य सरकार भी इस प्रकार का सम्मान है पुरस्कार है वो प्रदान करती है। स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से संचालित विशेष विद्यालयों, बौद्धिक दिव्यांगजन पुनर्वास गृह हैं, इनके लिए एक एनजीओ पोर्टल है, इसको भी लॉन्च किया गया है, यानी कि एक एनजीओ पोर्टल लॉन्च किया गया है। जो भी एनजीओ स्वयंसेवी संस्थाएं हैं और उनकी ओर से जो भी स्कूल संचालित किए जाते हैं, विशेष विद्यालय और बौद्धिक दिव्यांगजन पुनर्वास गृह हैं वो संचालित किए जाते हैं, इनके लिए एक एनजीओ पोर्टल है वो लॉन्च किया गया है। राज्य में दिव्यांगजनों के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही है जिसके तहत प्रत्येक दिव्यांगजन तक पहुँच इसका लाभ प्रत्येक दिव्यांगजन तक पहुँच सके, इसके लिए राज्य सरकार है वो कंटिन्यू प्रयास कर रही है। राज्य में देखें तो 6.48 लाख से अधिक दिव्यांग है वो प्रतिमाह नियमित पेंशन है वो प्राप्त कर रहे हैं। समाज का कोई भी वंचित और जरूरतमंद वर्ग है वो विभाग की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, इनके माध्यम से अछूता नहीं रहे, इसलिए राज्य में दिव्यांगजनों के चिन्हीकरण और प्रमाणीकरण करवाकर यूनिक डिसेबिलिटी पहचान पत्र है वो जारी किए जाते हैं और इस प्रकार के पहचान पत्र जारी करने में राजस्थान है वो अग्रणी राज्यों में से एक है। राजस्थान सरकार द्वारा दिव्यांगजन है उनके कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही है, जिनमें से हम देखें तो फर्स्ट हम देखते हैं आस्था कार्ड। जिस फैमिली में 2 या 2 से अधिक डिसेबल पर्सन है उस फैमिली को आस्था कार्ड है वो जारी किया जाता है। इसी के साथ कृत्रिम जो भी अंग या उपकरण है इनके लिए भी सहायता अनुदान है वो दी जाती है। इसमें कृत्रिम अंग के निर्माण के लिए 10,000 रुपये तक की सहायता अनुदान राशि है वो दी जाती है। इसी के साथ हमने प्रीवियस ईयर के वीडियो लेक्चर में देखा था कि मुख्यमंत्री स्कूटी वितरण योजना संचालित की जा रही है, जिसके तहत उनके आवागमन को सुगम करने के लिए निःशुल्क रूप से स्कूटी प्रोवाइड करवाई जाती है। इसी के साथ मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना संचालित की जा रही है। सुखद दाम्पत्य अनुदान विवाह अनुदान योजना है वो संचालित की जा रही है, जिसके माध्यम से 50,000 रुपये तक अनुदान है आर्थिक सहायता है वो प्रदान किया जाता था। 2017-18 के बजट में इसको बढ़ाकर 50,000 किया गया था। पहले 25,000 रुपये की आर्थिक सहायता है वो विवाह अनुदान के रूप में प्रदान की जा रही थी। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर बताई गई है वो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग। हाल ही में इस टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वो स्थापित किया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार के उपक्रम RSIL यानी कि राजस्थान इनका जो राजकॉम इन्फो सर्विस लिमिटेड है और IIT कानपुर इनके मध्य एक MOU साइन किया गया है और ये MOU है वो जयपुर स्थित भामाशाह डेटा सेंटर इसमें साइन किया गया है। इसमें राजकॉम की ओर से तो आयुक्त श्री इंद्रजीत सिंह और IIT कानपुर की ओर से इसमें प्रोफेसर मणिंदर अग्रवाल है, उन्होंने MOU पर साइन है वो किए हैं। इस MOU के साइन होने से प्रदेश में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वो स्थापित किया जाएगा। राज्य सरकार वो केंद्र सरकार की अकॉर्डिंग ही डिजिटल भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में पूर्ण प्रतिबद्धता है, इससे कार्य है वो कर रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन जैसी आधुनिक तकनीक के माध्यम से राजस्थान को E-गवर्नेंस की दिशा में एक मॉडल स्टेट बनाया जाएगा। तो राजस्थान को E-गवर्नेंस के क्षेत्र में मॉडल स्टेट बनाने के लिए इस प्रकार के ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वो राज्य में स्थापित है वो किया जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया है हाल ही में एक शक्तिवंदन कार्यक्रम है। शक्तिवंदन कार्यक्रम ये इस प्रकार के कार्यक्रम है वो राजसमंद के जिला सभागार में आयोजित किया गया था, जिसमें 250 जो भी राजीविका सखियाँ हैं उनका सम्मान है वो किया गया था। राजीविका जिसकी स्थापना हम देखते हैं कि अक्टूबर 2010 में इस राजीविका की स्थापना की गई थी। इसके द्वारा लखपति दीदी योजना है
वो संचालित की जा रही है। ये नोडल एजेंसी है लखपति दीदी योजना की, जिसे राज्य की विधानसभा क्षेत्र की हजारों महिलाएं हैं वो लखपति बन चुकी हैं और आगामी दिनों में देश में 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाए जाने का टारगेट है वो रखा गया है। तो राज्य में लखपति दीदी के संबंध में ये लखपति दीदी योजना की रिगार्डिंग ये न्यूज़ आई। तो इस स्कीम को देखें तो ये स्टार्ट की गई थी 15 अगस्त 2023 को। ये स्कीम है वो देश में 15 अगस्त 2023 को स्टार्ट की गई थी, जिसमें स्टार्टिंग फेज़ में इसमें 2 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का टारगेट रखा गया था। वहीं 2024-25 के अंतरिम बजट में इस टारगेट को बढ़ाकर 3 करोड़ महिलाएं हैं वो कर दिए गए हैं। और राज्य में देखें तो इसमें राज्य में 11 लाख से अधिक 11.27 लाख महिलाएं हैं, उनको लखपति दीदी बनाए जाने का टारगेट है वो रखा है। इस लखपति दीदी योजना में क्या किया जाता है, स्किल प्रोवाइड करा जाती हैं। जो भी महिलाएं हैं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई हैं उनको स्किल प्रोवाइड की जाती है ताकि वो मिनिमम साल में 1 लाख रुपए तक का इनकम है वो प्राप्त कर सके। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने देखा लखपति दीदी योजना और रिगार्डिंग जो भी न्यूज़ थी। वहीं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनने जा रहा है, जिसके लिए MOU है वो राजकोट और IIT कानपुर है, इसके मध्य साइन किया गया है। इसी के साथ हमने देखा कि राजस्थान है वो दिव्यांगजनों के प्रमाणीकरण और चिन्हीकरण करवाने के मामले में यूनिक डिसेबिलिटी पहचान पत्र जारी करने वाला राजस्थान है वो अग्रणी राज्य बन गए हैं। तो ये वीडियो लेक्चर है वो यहीं पे समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।